नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे प्रदर्शन पर परमिशन की। बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भी सदन में पिछले 2 दिनों के मुकाबले ज्यादा हंगामा हो रहा है, जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का शोर मचा दिया। कांग्रेस नेताओं के हाउस अरेस्ट पर सीएम ने जवाब दिया, सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। स्पीकर भी बोले, चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था संभालना चंडीगढ़ पुलिस की जिम्मेदारी। इस बहस में संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा भी कूद गए। उनका कहना था कि कांग्रेस बहाने बनाती है तो सदन में गुलछर्रे उड़ाने आते हैं। इस पर हुड्डा और कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा कर दिया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायकों ने सदन का बायकॉट कर दिया, लेकिन इस बीच अब प्रदर्शन पर परमिशन की जो पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो बताते चले, जहां परमिशन की पॉलिटिक्स जो तेज हो गई है, इस पर लगातार कांग्रेस की तरफ से भी घेराव किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से देखें, कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। 20 फरवरी से शुरू हुए प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की सीटिंग में पिछले 2 दिन से भी बड़ा बवाल हो गया। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायकों और खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस नेताओं के हाउस अरेस्ट का मुद्दा जोर शोर से उठाया। यहां तक कहा गया कि जिलों में भी हमारे नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि यहां कानून व्यवस्था संभालना यूटी प्रशासन के जिम्मे है। वहीं सीएम नायब सैनी ने हाउस अरेस्ट की जानकारी होने से मना किया। उन्होंने कांग्रेस के बारे में ये जरूर कहा कि आप हर बार नया शिगुफा छोड़ देते हैं। तभी मंत्री महिपाल ढांडा भी बहस में कूद गए। बोले, आप कांग्रेसी यहाँ गुलछर्रे उड़ाने आते हो। देखिए हुड्डा साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये सही है कि सभी सदस्यगणों को के अधिकार भी हैं, प्रिविलेजेस भी हैं। हमने कल भी उस बात के ऊपर चर्चा भी हुई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक रिजर्व किया हुआ है 25 सेक्टर में। मान लिया जा अगर किसी के अंदर ज्यादा झूठ का गवार खड़ा हो गया, वो वहां जाकर निकाल ले। यहाँ क्यों इसको जाम करा? वहां निकाल सकता है जाकर के। अगर ज्यादा झूठ आपके अंदर है, भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है, वहां जाकर बोल लो। इससे नाराज कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। गौरतलब है कि कांग्रेस के सदन से वॉकआउट के बाद भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। यहां मीडिया से घिर गए, काफी शोर शराबा हुआ। यहां से कांग्रेस नेता मनरेगा को लेकर पैदल विधानसभा घेरने जा रहे थे और बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। तभी चंडीगढ़ पुलिस से उनकी झड़प हो गई। चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेकर बसों में बिठा लिया और उन्हें सेक्टर 3 के थाने ले गई। आईवाईसी पे मुकदमे वापस लो। आईवाईसी पे झूठे मुकदमे वापस लो। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पे झूठे मुकदमे वापस लो। बाद में कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं को छोड़ दिया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को प्रदर्शन की सूचना सुबह ही दे दी थी, पर अचानक पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की अनुमति न होने की दलील देकर नोटिस चिपका दिया गया। सरकार डर गई है, पर कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर टकराने को तैयार है। अनिल कुमार, टोटल टीवी, चंडीगढ़। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊँगी, क्योंकि जिस तरह से देखे कि चंडीगढ़ में प्रदर्शन करना था, लेकिन उससे पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया और प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिली कांग्रेस को। लेकिन अभी इस परमिशन को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। देखिए जया, जहां तक प्रदर्शन की बात है, कोई आयोजन हो, अब सरकार ने
मैंडेटरी कर दिया। चंडीगढ़ हो, हरियाणा या कोई और कोई प्रदर्शन करना है, जुलूस निकालना है, धरना देना है तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस डिपार्टमेंट से। ये दो बड़े अधिकारी होते हैं, डीसी, एसपी। राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैंने सुबह ही चंडीगढ़ पुलिस को बता दिया था कि कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी, लेकिन जब विधानसभा में हो हंगामे के बाद जब भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस विधायक बाइकआउट करके आ गए विधानसभा का, वो दोपहर को प्रदेश कार्यालय कांग्रेस के पहुंचे। वहां पहुंचे तो चूंकि पुलिस को पहले से सूचना थी, चंडीगढ़ पुलिस को, कि ये प्रदर्शन करेंगे विधानसभा जाकर पैदल चलते हुए, तो वहां से पहले बैरिकेडिंग की हुई थी। जैसे ही लोग इकट्ठा हो गए, आप देखिए बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद है रोहतक से, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हुए थे और बड़े नेता थे और कांग्रेस विधायक तो थे ही। ये सारे इकट्ठा होकर मनरेगा को लेके, मनरेगा का नाम बदलने को लेके इन्होंने पहले से अनाउंस किया हुआ था। 25 तारीख को टोटल टीवी पे हमने एक न्यूज भी दिखाई थी दर्शकों को, 22 तारीख को शायद, कि 25 को कांग्रेस मनरेगा को लेके विधानसभा का घेराव करेगी। तो पहले से सूचना थी। चंडीगढ़ पुलिस को पहले परमिशन की या इंफॉर्मेशन दी गई थी, जैसा प्रदेश का अध्यक्ष कहना है, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला था कि आप प्रदर्शन कर सकते हो या नहीं। लेकिन जब प्रदर्शन की तैयारी हो गई थी, भूपेंद्र हुड्डा सदन से कांग्रेस विधायक दफ्तर में आगे प्रदेश कार्यालय सेक्टर 9 में ये जाने को तैयार थे, वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया था कि इस प्रदर्शन की अनुमति आपको नहीं मिली है, बिना परमिशन की अनुमति के प्रदर्शन नहीं करते। और बीएनएस की धारा 163, जिसको हम पहले 144 कहते थे, धारा 144, 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, अब वो नए रूप दिए गए कानून को चूंकि देश में, तो बीएनएस की धारा 163 के तहत आप इकट्ठा नहीं हो सकते, ना कोई बिना अनुमति के प्रदर्शन या जुलूस निकाल सकते। तो बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश की कांग्रेस नेताओं ने, जिनमें विधायक भी थे, नेता भी थे, कुछ जिलाध्यक्ष भी पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोकना चाहा। जब नहीं रुके तो उनको पकड़कर बसों में उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके सेक्टर 3 के थाने में ले गए। जैसा होता है बाद में उनको छोड़ दिया, क्योंकि ये संभव नहीं था कि दोबारा इकट्ठे होते वो लोग। तो उन्होंने एक सांकेतिक तौर पर जो प्रदर्शन करना था उसके लिए इकट्ठे हुए, वो मंशा जाहिर की, लेकिन वो मंशा कामयाब नहीं हुई। इससे पहले जया, आज सदन में आज चौथा दिन था, हालांकि 20 तारीख को बजट सत्र शुरू हुआ था, लेकिन शनिवार को छुट्टी थी, तो आज चौथी सीटिंग थी। चौथी सीटिंग में आज ये मुद्दा उठा के हाउस अरेस्ट किया गया कांग्रेस नेताओं को, चूंकि आज प्रदर्शन था। जिलों में भी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। इस तरह के आरोप भूपेंद्र हुड्डा ने लगाए और स्पीकर ने कहा कि इस तरह की, देखिए चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित एक शहर है चंडीगढ़, हालांकि हरियाणा पंजाब की राजधानी भी है। तो स्पीकर ने कहा कि यहाँ यूटी प्रशासन देखता है कानून व्यवस्था, यूटी की अपनी पुलिस है, डीजीपी है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं कि कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट किया गया है, हाउस अरेस्ट, क्योंकि हरियाणा पुलिस ही करती है। लेकिन चंडीगढ़ की बात है तो चंडीगढ़ पुलिस सारी व्यवस्था देखती है। चंडीगढ़ में हरियाणा पुलिस की नहीं चलती। कुछ मामलों में परमिशन लेके, जैसे विधानसभा या वीवीआईपी के साथ जाना है कुछ मामलों में, लेकिन ज्यूरिडिक्शन जो होती है वो चंडीगढ़ पुलिस की है। तो खैर हाउस अरेस्ट के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। उसके बाद ये लोग कांग्रेस दफ्तर गए तो फिर वहां भी हंगामा हुआ, इनको थाने में ले जाया गया। और तीसरा सेशन का जो दूसरा हिस्सा था, तीसरी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। दोपहर के बाद जब सेशन फिर से हुआ तो नौकरियों को लेके बवाल खड़ा हो गया, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया। गीता भुक्कल जो पूर्व मंत्री है, शिक्षा मंत्री भी रही है, उन्होंने सवाल उठाया नौकरियों को लेकर। ये कहा कि एक तरफ गोल्ड मेडलिस्ट जो है खाली घूम रहे हैं और एक तरफ एचपीएससी की परीक्षा में 35% का कट ऑफ जो है, स्टूडेंट्स के 35% नंबर नहीं आ रहे, जबकि बाहर के युवाओं के आ रहे, तो उनको नौकरियां मिल रही हैं। इसी पर कृष्ण बेदी भी कूद गए। कृष्ण बेदी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया भूपेंद्र हुड्डा सरकार पर, क्योंकि 2014 में बीजेपी सरकार रही, 2013 में एचसीएस की जो भर्तियां हुई थी 30 पोस्टें, उसमें 2/3 जो मिनिस्टर थे, तब के मंत्री लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, नेता थे, उनके 2/3 उनके परिवार के लोगों को नौकरियां दी गई। ये कृष्ण बेदी के साथ भूपेंद्र हुड्डा की काफी एक तरह से तू मैं भी हुई सदन के अंदर, जो होता है जैसे बहस के दौरान।
तो भूपेंद्र हुड्डा ने ये कह दिया कि कृष्ण बेदी आप जितना बोलना है बोल लो, ऐसा ना हो कि आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, आपको छूट देता हूं बोल लो। तो इस तरह के वाकये आज पेश आए सदन में और सड़क पर। बिल्कुल, सदन से लेकर सड़क तक जो हंगामा है वो साफ तौर से देखने को मिला है। बहरहाल महेश, जिस तरह से देखिए विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मजदूरों और श्रमिकों के हितों की मनरेगा योजना को खत्म कर दिया और इसी को लेकर आज जो प्रदर्शन था उसकी परमिशन नहीं मिली और काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। लेकिन ये भी उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार के पास कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को बंद करने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। देखिए, मनरेगा को लेकर कांग्रेसी इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, तमाम दूसरे मुद्दों को उठाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रही है। सिर्फ चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हरियाणा के आवाम तक, हरियाणा के एक एक वोटर तक, एक एक बाशिंदे तक कांग्रेस पार्टी की इन कोशिशों की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। और न सिर्फ हरियाणा के एक एक बाशिंदे तक बल्कि देश के कोने कोने तक ये आवाज़ पहुंचे कि सत्ताधारी दल का जमकर मुकाबला कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कर रही है। यही मकसद था और मुझे लगता है कि इस मकसद को तो कांग्रेस पार्टी ने आसानी से हासिल कर लिया। अगर जिलाध्यक्षों को नज़रबंद किया जा रहा था, सुबह 5 बजे ही अगर जिलाध्यक्षों के पास जो है पुलिस की टीमें पहुंच गई थी, क्या ये चंडीगढ़ पुलिस की टीमें थी? ये हरियाणा पुलिस के जवान थे जो कि जिलाध्यक्षों की गिरफ्तारी के लिए पहुंच रहे थे, उन्हें हिरासत में लेने के लिए पहुंच रहे थे। एसएचओ की मौजूदगी साथ में सुनिश्चित की गई थी। उसके अलावा 3 गाड़ियों में सवार होकर एक एक जिलाध्यक्ष के आवास पर पुलिस की टीमों ने दबिश की और उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। ये पुलिस लगातार एक एहतियात बनाए हुए थी कि ये जो नेता है मीडिया के संपर्क में नहीं आए और करीब 2-3 बजे तक के वक्त की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि जहां पुलिस ने इन नेताओं को अपने पास बैठाए रखा, जब हमने बात करने की कोशिश की तो ये बताया गया कि एहतियातन हमने इन्हें हिरासत में लिया है, तो आप लोग हिरासत में बातचीत नहीं कर सकते। तो फिर किसी दूसरे नेता से इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश हमारी तरफ से की गई। लेकिन ये मानकर चलिए कि चंडीगढ़ में तो चंडीगढ़ पुलिस ने रोका, लेकिन हरियाणा में किसने रोका? ये जो कोशिश थी ये विरोध को दबाने की कोशिश थी, लेकिन जितनी कोशिश सरकार की तरफ से इस विरोध को दबाने की गई उतना ही ज़्यादा फायदा प्रचार के लिहाज से इस आवाज़ को एक एक वोटर तक पहुंचाने के लिहाज से कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि उसमें कामयाब रही और बड़े पैमाने पर जो विरोध की आवाज़ है, जो खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो लोगों तक पहुंची और लोगों में एक मैसेज गया कि यहाँ सत्ताधारी दल का जमकर मुकाबला जो है, आर पार की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। और ये पहली बार हुआ कि जब कांग्रेस एक असल मुकाबले की स्थिति कायम कर पाने में सक्षम नजर आई। वरना अब तक बीते 11 सालों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता, कैबिनेट मंत्री, खुद मुख्यमंत्री बात कहा करते थे कि हरियाणा में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, हरियाणा में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब विपक्ष के पास मुद्दा भी है और वो मुकाबले की स्थिति में भी है। जो मकसद कांग्रेस पार्टी का था वो मकसद कांग्रेस पार्टी ने हासिल कर लिया। बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं जो अपनी खोई हुई छवि थी कांग्रेस वापस पाने की जो पुरजोर कोशिश है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी कांग्रेस हो रही है। विनीत जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि आज जो प्रदर्शन हुआ, जो लगातार हंगामा देखने को मिला, इससे पहले मंगलवार को भी कांग्रेस विधायकों ने पैदल मार्च निकाला था, जिसके चलते हाईकोर्ट पर जो रोड थी वहां पर भी जाम लग गया था और तब हाईकोर्ट ने इस जाम पर भी कड़ा संज्ञान लिया था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार संसद से लेकर सड़क तक जो हंगामा है वो साफ तौर से नजर आ रहा है और साफ तौर से सरकार को घेरने की जो पूरा प्रयास है वो कांग्रेस कर रही है, विपक्ष का बखूबी रोल निभा रही है। देखिए, बिल्कुल सड़क पर भी और सदन के अंदर भी जी, सड़क पर भी दिखाई दिया। और देखिए, जो ऐसे प्रदर्शन होते हैं तो ऐसे प्रदर्शनों को विफल करने के लिए कोई भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस भी सरकार रही हो, तो इस तरह के नेताओं को डिटेन पहले से किया जाता है ताकि वहां पर अशांति ना फैले, प्रदर्शन सफल ना हो। तो वो जो पहले सरकारें करती रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ताकि इस तरह से अगर चंडीगढ़ में जाकर ज्यादा लोग एकत्रित होंगे तो एक शक्ति प्रदर्शन होता है, तो उस शक्ति प्रदर्शन को विफल करने के लिए पुलिस ऐसा करती रहती है जी। और ये बात विधानसभा में भी उठी। तो जब कांग्रेस के नेताओं ने सदन में आरोप लगाया कि इस तरह हाउस अरेस्ट किया गया है, तो महिपाल ढांडा ने जवाब दिया कि ये तो जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं सदन के अंदर, ये सब नकली है। हो सकता है कि उनके अपने ही सुरक्षा गार्ड हो, अपने ही जो है अंगरक्षक हो कांग्रेस के नेताओं के,
तो ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात आज ये रही कि सदन में HSC और HSC के खिलाफ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के और दूसरे HSC के खिलाफ जो काम रोको प्रस्ताव आया, ये गंभीर चिंता का विषय है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नियमावली 66 के तहत काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया था, उस पर आज चर्चा शुरू हुई और गीता बुक्कल ने बड़े प्रभावी ढंग से इस मुद्दे को रखा। उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि कितने पद जो रिक्त पड़े हुए। सरकार का ये जो है ये सिलेक्शन बोर्ड है या रिजेक्शन बोर्ड है जी। भाई, आप जो है हरियाणा के लोगों को तो रोजगार दे नहीं रहे, बाहर के लोगों को दे रहे हैं, और बाहर के लोगों को देके हरियाणा के लोगों की उपेक्षा हो रही है। हरियाणा के जो युवा हैं वो आज निराशा में हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहे, वो अपराध की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं। तो उन्होंने बड़े प्रभावी ढंग से आंकड़े देकर कहा कि जो दूसरे भी हैं, जो OBC हैं या SC और SC वर्ग है, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है और सरकार पहले जो है पद विज्ञापित करती है, बाद में विज्ञापन वापस ले लिया जाता है। तो उसके बाद जो है मूलचंद शर्मा इस चर्चा में शामिल हुए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि पहले क्षेत्रवाद के आधार पर नौकरियां दी जाती थी, पहले एक क्षेत्र की विशेष तक लोगों तक सिमट जाती थी, लेकिन मनोहर लाल जी ने इस व्यवस्था को बदला है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब बिना खर्चे पर्ची के नौकरी दी जाती है। तब कहा तो कांग्रेस के नेताओं का कहना था, भाई आप बिना पर्ची खर्ची की बात करते हो, जो अटैची तो HPSC के कार्यालय में पकड़ी गई थी, जो अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया था, जो पैसे बरामद हुए थे। तो इस तरह आरोप प्रत्यारोप पे चलता रहा। इंडियन नेशनल लोकदल के आदित्य देवीलाल ने कहा कि इस तरह से कि आपको HPSC का चेयरमैन क्या हरियाणा का नहीं मिला, क्या हरियाणा में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है? तो महिपाल ढांडा ने इसका जवाब दिया, भाई आपको तो राज्यसभा के प्रत्याशी नहीं मिले थे, इंडियन नेशनल लोकदल तो उत्तर प्रदेश से लेकर आई थी, राज्यसभा के प्रत्याशी नहीं मिले। तो इस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहा। बीबी बत्रा ने भी कहा, भाई चिंता का विषय ये है कि ये कार्य स्थगन प्रस्ताव आया क्यों, भाई इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता ये पड़ी कि लोगों का HPSC और HSC में जो विश्वास था वो खत्म होता जा रहा है। युवाओं को जो लग रहा था कि उनको नौकरियां मिल पाएंगी, तो वो नौकरियां नहीं मिलती है। तो ये भी आदित्य देवीलाल ने कहा कि आप जो प्रतिभावान हैं, जो उच्च शिक्षित लोग हैं, उनको आप ग्रुप D की परीक्षा दे रहे। उन्होंने महिपाल ढांडा को कहा, क्या आपको जो ग्रुप D में चयनित हुआ है उसने कभी मिठाई का डब्बा दिया? क्योंकि जब जो PhD पास है, जो उच्च शिक्षित है जी, अगर आप उसको माली की चपरासी की नौकरी देंगे तो क्या वो खुश होगा? तो क्या वो आपको खुश होकर मिठाई का डिब्बा देगा? तो ये इस तरह की बात है कि जो उच्च शिक्षित लोग हैं उनमें आज निराशा का माहौल है। ये स्थिति क्यों बनी है? भाई हरियाणा के लोगों को छोड़कर बाहर के लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, ये बात ठीक है कि एक संविधान के अंदर अधिकार है, कोई कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको एक राज्य की सीमा के अंदर बांध नहीं सकते। लेकिन हरियाणा के युवकों की जो अपेक्षा हो रही है, क्या हरियाणा के लोग प्रतिभावान नहीं है? तो इस तरह ये आज गंभीर चिंता का विषय रहा। जब पहले जो सत्र था, जो पहला कार्यकाल था लंच से पहले का, वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का था। आपस में जो राजनीतिक जो प्रदर्शन था उसकी आड़ में एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। लेकिन जो दूसरे सत्र में जो इस तरह का गंभीर चिंता का विषय आया, उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। सरकार ने आंकड़े देकर दिया। देखिए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था कि आपका तो 11 वर्ष का शासनकाल हो गया, आप 11 वर्ष के शासनकाल की तो बात करते नहीं, आप हमारे कार्यकाल की बात करते हो। हमने जो किया था उसकी जनता ने हमें सजा दे दी। आप हमारे कार्यकाल को लेकर अपने कार्यकाल का जो है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। आप तो अपने कार्यकाल का बताइए ना कि आपने क्या किया। आपने जो कहना हो आज ही कह दीजिए। बार बार इस पुराने मुद्दे को दोहराते रहेंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। तो कृष्ण बेदी बार बार पुराने मुद्दों की बात कर रहे थे। तो इस तरह आज एक गंभीर चिंता का विषय भी रहा और मनन भी हुआ उस पर, और उससे पहले राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि आज जो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है, कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी जो अब रणनीति आगे की बनाने में जरूर जुट गई होगी। बहरहाल देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि हरियाणा विधानसभा में भी जो कांग्रेस के प्रोटेस्ट का मुद्दा है वो गूंजा, मुद्दे पर जो नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा है और इस पर विधानसभा अध्यक्ष भी बोले हैं। उनका साफ तौर से ये कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन का ये मसला है, हमारा नहीं। देखिए जया, ये जो बजट सेशन है जी, चूंकि बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है, मैं तीसरी बार की सरकार की बात करूंगा। मेरे को लगता है तीसरा ये बजट सेशन, तो पिछला भी था, ये भी है, एक और शीतकालीन सत्र भी चला था। तो बजट या शीतकालीन सत्र में जब जब विधानसभा की कार्रवाई हुई है, मेरे को लगता है ये जो अब चल रहा है ये बिल्कुल
एक तरह से कसावट वाला कह सकते हैं। जैसे विपक्ष नहीं है, विपक्ष नेता कौन है, विपक्ष की बातों में दम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, जो ये बातें थी इस बार लगा है इस सरकार में, तीसरी सरकार में विपक्ष मजबूत हुआ है। जब से संगठन बना है, जिला अध्यक्ष बने, नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, अब स्टेट लेवल की बॉडी भी बननी है। लेकिन कांग्रेस जैसे पिछले कुछ दिनों से सेशन शुरू होने से पहले हम बात करते थे कांग्रेस में गुटबाजी की कि अब तो जिला अध्यक्ष बन गए हैं लेकिन फिर भी गुटबाजी। लेकिन अब गुटबाजी वाली बात नहीं है, चाहे वो कोई शैलजा का विधायक है या रणदीप सुरजेवाला का या भूपेंद्र हुड्डा का, सदन में सब लोग एक है, पार्टी का झंडा उठाए हुए पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सदन जो है, ये जो कार्रवाई आजकल चली है, मेरे को लगता है अब तक की सबसे शानदार विपक्ष के नाते। दूसरी बात, आज एक बात और मैं आपको कहता हूं, आदित्य सुरजेवाला है कैथल से, उन्होंने जो बात कही है वो बात मैं भी कहता रहा हूं। सरकार जितनी नौकरियां दे रही है, पिछली सरकार में या तीसरी, ज्यादातर नौकरियां चैलेंज हो रही हैं हाई कोर्ट में, बहुत सारी नौकरियां चैलेंज, कई अटक जाती हैं। देखिए सरकार नौकरियां देती है लेकिन कोई ना कोई जो असंतुष्ट होता है, जिसको लगता है कि मेरिट पे नहीं हुआ, वो हाई कोर्ट में चला जाता है। बहुत सारी नौकरियां जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम को छोड़ दें, जो रेगुलर वाली नौकरियां, अच्छी नौकरियां, बहुत सारी नौकरियां कोर्ट में चैलेंज हो रही है, और यही बात आदित्य सुरजेवाला ने उठाई है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है, मुख्यमंत्री पर भी एक तरह से व्यंग कसा है कि आप हरियाणा में तो हरियाणवी कहते हो, पंजाब जाते हो तो कहते मैं पंजाबी हूं, बिहार में खुद को बिहारी बताते हो। आप हरियाणा की मतलब जो वायदे करने हैं, अच्छे काम करने हैं, सरकार की जो जिम्मेदारी है उस पर अपना ध्यान रखो। राजनीति नहीं, काम होना चाहिए, जिसलिए लोगों ने आपको तीसरी बार सरकार बनाई है। तो एक अच्छी बात है, विपक्ष अच्छी भूमिका में है, और सरकार पर भी अब देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज देख लिए विधायकों की या मंत्रियों की, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पीछे यहाँ पे कांग्रेस के कुछ विधायक थे, उनके चेहरे पर वो चिंता है कि विपक्ष अब मजबूत हुआ है। विपक्ष कहीं ना कहीं अब अपनी जो मजबूत स्थिति वो साफ तौर से दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो साफ तौर से जमीनी स्तर पर नजर भी आ रही है महेश, क्योंकि कांग्रेस के अगर हम पहले से और अब में कंपेयर करें तो अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत करने की जो कोशिश है वो साफ तौर से जमीनी स्तर पर नजर भी आ रही है। बखूबी अपने विपक्ष का रोल निभा रहा है कांग्रेस, और जो कमियां थी लेकिन वो सदन के अंदर अब देखने को नहीं मिल रही है कांग्रेस की। संक्षिप्त में जवाब लेंगे। देखिए, मैं राव नरेंद्र को देख पा रहा था, खबर हमें लगातार एक विजयी भाव जो है राव नरेंद्र के चेहरे पर उस वक्त नजर आ रहा था। भले ही चंडीगढ़ पुलिस ने कोई परमिशन दी नहीं दी, जिस तरह की भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन मैंने जो कहने की कोशिश की कि कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब रही है। विरोध प्रदर्शन कमजोर हो, नहीं पहुंच पाए, अलग बात है, लेकिन जो मकसद था कांग्रेस पार्टी का, वो मकसद कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया है। और विजयी भाव तमाम नेताओं के चेहरे पर इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब कांग्रेस संगठित है, मुकाबले की स्थिति में। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि खुद मुख्यमंत्री कहा करते थे कि विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना उनके पास नेता प्रतिपक्ष है, ना उनके पास कोई चेहरा है, तो विपक्ष नाम की कोई चीज हरियाणा में नहीं है। कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी समझ गई होगी कि विपक्ष के पास चेहरा भी है, विपक्ष के पास मजबूती भी है, और पूरी एकजुटता के साथ लड़ने के लिए मुद्दे भी हैं। अब बिल्कुल चेहरा, मुद्दे और विपक्ष कहीं ना कहीं अब एकजुट में कांग्रेस जरूर नजर आ रहा है। हालांकि अंदरूनी क्या कुछ चल रहा है वो सामने नहीं दिखा है। वीरेंद्र जी, संचित में आपसे भी जवाब देंगे, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं बखूबी अपना जो विपक्ष का रोल है वो अदा कर रही है। क्योंकि पहले हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर नेता विपक्ष सामने नहीं आ रहे थे, उनका नाम नहीं घोषित किया, और गुटबाजी तमाम देखने को मिल रही थी। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर वो देखने को नहीं मिल रही है। सभी एकजुट होकर सरकार को घेरने का काम सदन से लेकर सड़क तक कर रही हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी दिखाई नहीं दे रही। अभी कैप्टन अजय यादव का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उस समय कांग्रेस में कैसे नौकरियां दी जाती थी। आज उसी मुद्दे को आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में उठाया कि किस तरह कांग्रेस के शासनकाल में नौकरियां दी जाती थी। तो ये बात है कि अब जो कांग्रेस में जो एकता का प्रदर्शन जिस तरह का दावा किया जा रहा है, तो कांग्रेस को कितना लाभ हो रहा है, कांग्रेस का वास्तविक परिणाम तो जो निगम चुनाव है, जो निकाय के चुनाव में उसमें आएगा, और जो राज्यसभा की जो 2 सीटों का चुनाव है उसमें दिखाई देगा कि कांग्रेस में अभी तक जो एकता है, जो कांग्रेस में संगठन की शक्ति है, उसका क्या परिणाम है, कांग्रेस उसमें कितनी खरी उतरी है। ये इन 2 के परिणाम बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट करेंगे। अब बिल्कुल आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सभी का बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से देखे कि आज प्रदर्शन की परमिशन को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो सदन से लेकर सड़क तक देखने को मिली। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।